हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, माचमा, अस्सलाम वालेकुम और आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे वनकम। और आज मैं आप लोगों के लिए वेंसू जो है फैन फिक्शन लेके आई हूँ। आई नो गाइस, पिछले 2 दिन से मैंने आपको बताया कि मैं कौन सी ट्रेजेडी पे थी और लिटरली फाइनली आज मेरा फास्ट है और एक अलग सी एनर्जी होती है ना, नवरात्रों वाली, तो वो एनर्जी है। और मैं आप सबके साथ जो है आज वेंसू की स्टोरी लाइन शेयर करने वाली हूँ। ये चैप्टर थोड़ा रोमांटिक होने वाला है। जोज इशू वन कशिंग जो है वो आपने लास्ट टाइम देखा था कि गोल्डन सांप को लेके आते हैं और गोल्डन सांप की जो है वो देख रेख करते हैं। वन कशिंग के लंग्स में जो है पानी भर गया होता है, तो वन कशिंग को जो है जोजुशु उसके रूम में ले जाता है, उसकी देख रेख करता है, वो देखता है, उसके लंग्स में से चुलूटियाँ कराता है, मुंह से सांस देकर उसका पानी जो है बाहर निकलता है और वन कशिंग जो है जोजुशु के मुंह पे एग्जैक्टली पानी फेंक देता है अपने नाक से निकलता है। और जोजुशु कहता है ई यू वन कशिंग, तुम सच में कितने बेकार हो। तो वन कशिंग कहता है किसने कहा था तुम्हें मेरे सोते हुए कि किस लो। जोजिशु कहता है मैं तुम्हें किस नहीं कर रहा था, मैं तुम्हें मुंह से सांस दे रहा था, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा वल्गर हो वन कशिंग। वन कशिंग कहता है हाँ, तुम तो एक लौते सेंट हो ना यहाँ पर, और वैसे भी 18th बर्थडे होने के बाद ओ माई गॉड तुम बच के कहाँ जाओगे। तो जोजिशु कहता है शेमलेस, सच में वन कशिंग तुम बहुत शेमलेस हो। वन कशिंग कहता है ठीक है, तुम मुझे शेमलेस कह सकते हो, वैसे अशो तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो। वन कशिंग कहता है पानी तुम्हारे लंग्स में गया था, लेकिन लग रहा है दिमाग तुम्हारा ख़राब हो गया। पानी में जाने के बाद ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। वन कशिंग कहता है तब हम टीन थे, मैं फ़्लर्ट नहीं कर सकता था, बट अब मेरे को कोई बाउंडेशन नहीं है तुमसे फ़्लर्ट करने की। और वैसे भी अब बस 5 ही चरण रह गए हैं। तभी वहाँ सोना गली आती है और वो कहती है अब तुम्हें चरण कंप्लीट करने की कोई ज़रूरत नहीं। जिस गोल्डन सांप को तुमने पकड़ा है वो और कोई नहीं, गोल्डन ड्रैगन शुमा है, और वो जो वाइट स्नेक है वो शुये है, और तुमने वो जो लेजेंड्स थे शुमा शुये दोनों को मिलाने में हेल्प की है। जल्द ही ड्रैगन स्नेक जो है हमारा वो अपनी फॉर्म में आ जाएगा और उसके बाद शायद तुम्हें आगे के स्टेजेस पार करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जो स्टेजेस तुम आगे पार करना चाहते हो उन स्टेजेस को ऑलरेडी एक टाइम पे ड्रैगन ने पार कर लिए थे। बस अब तुम्हें जो जुटाना होगा वो यूनिकॉर्न का पर्ल है। वन कशिंग कहता है यही तो प्रॉब्लम है कि कोई नहीं जानता यूनिकॉर्न का पर्ल जो है वो कहाँ है। तो हमारी सोना गली कहती है तुम्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं, वो तुम्हें मिल ही जाएगा जो डेस्टिनी में होता है। और अगर हम लोगों का मसीहा चुना गया है तो तुम्हें हर चीज़ ज़रूर मिलेगी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वन कशिंग कहता है कह तो आप सही रही हैं, लेकिन वो सच में ड्रैगन डायनेस्टी के लोग हैं? आई मीन ड्रैगन डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, वो भी गोल्डन ड्रैगन डायनेस्टी, तो वो सांप कैसे बन गए? सोना गली कहती है मुझे इस बारे में नहीं पता, शायद कोई कर्स होगा, कोई कर्स साइकिल होगी, लेकिन वो दोनों सांप इस धरती पे इसलिए आ गए थे क्योंकि जो गोल्डन ड्रैगन था ना उसे सांप बनाकर नीचे कैद किया गया था। और जब तुम वहाँ गए, तुम्हारे आई डोंट नो तुमने क्या इस्तेमाल किया, लेकिन तुमने उस कर्स को तोड़कर उसे बाहर आने का एक ज़रिया दिया है। वाइट स्नेक नीचे इतना जा नहीं सकता था जबकि वो वाटर डाइटी था, लेकिन गोल्डन स्नेक को उसे दूर रखा गया। कुछ ना कुछ तो रीज़न होंगे ही। अब जल्दी ही वो अपनी ह्यूमन फॉर्म और ड्रैगन फॉर्म को जल्दी ही वो लोग इन्वेट कर लेंगे और उसके बाद सब ठीक होगा। लेकिन उससे पहले तुम दोनों शायद 18 साल के हो जाओ। 18 साल के होने के बाद तुम क्या करना चाहोगे? जोजिशु कहता है मैं अपने प्लेनेट को खोजूंगा। वन कशिंग कहता है मैं शादी करूंगा। जोजिशु कहता है शेमलेस। सोना गली हंसती और कहती है शादी का ड्रीम तो आखिर तुम दोनों का ही है। वैसे तुम्हें क्या लगता है, शादी धूमधाम से होनी चाहिए या ऐसे ही? वन कशिंग कहता है मैं तो पूरे जितनी भी गैलेक्सी है ना उसके हर बंदे को इनवाइट करूँगा अपनी शादी में, बहुत ग्रैंड रिसेप्शन रखूँगा, दूर दूर से फूल गिरेंगे और लोग जो हैं वो मुझे और जोजिशु को देखते रहेंगे। वैसे पहली मेल ब्राइड होगी जोजिशु, जिसके आने की खुशी लोगों को बहुत ज़्यादा होगी, और मेरी मेल वाइफ भी। तो सोना गली खांसती है और कहती है बस ज़्यादा हो गया। वैसे तुम अपने ठीक होने पे ध्यान लगाओ, अब 1 महीने के लिए तुम्हें अंतर ध्यान में जाना है, उसके बाद हमारे जोजिशु का 18th बर्थडे आ रहा है। तो तुम जो हो टेक्निकली अपने ध्यान केंद्रित करो, तब तक वो गोल्डन जो स्नेक है
वो भी यहाँ की हवा पानी का आदी हो जाएगा और फिर वो अपने ड्रैगन फॉर्म में अगर आ जाता है तो तुम उससे रब्ता कर सकते हो और अपनी पावर्स को ले सकते हो। ऐसे ही करते हुए 1 महीना बीतता है। जो शक्तियाँ वन कशिंग के अंदर होती हैं वो उन्हें इन्हेंस करता है, अपनी तलवारबाजी, अपनी हर चीज़ को, मार्शल आर्ट को, हर चीज़ को वो एनहेंस करता है ज़ोऊ ज़िशु के साथ मिलके। ज़ोऊ ज़िशु की पावर भी इतनी खिल रही होती है कि वो हवा पे चलना, पत्तों की जो है बांसुरी बजाकर चीज़ों को एकत्रित करना और ना जाने कितनी कितनी चीज़ें करता था। वन कशिंग भी देखता रह जाता था कि ज़ोऊ ज़िशु भी किसी फील्ड में किसी से कम नहीं। पर ज़ोऊ ज़िशु की असलियत क्या है वो अभी भी वाकिफ़ नहीं था। ये कौन सी डायनेस्टी से है, इसका बैकग्राउंड क्या है, वो ज़ोऊ ज़िशु से बहुत बार पूछता था, पर ज़ोऊ ज़िशु कहता था मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन वन कशिंग सोचता था कि अगर उसे कुछ याद नहीं तो उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। वो दोनों एक दिन गोल्डन स्नेक के पास आते हैं जो रिकवर हो चुका होता है। तभी गोल्डन स्नेक उन्हें देखकर उनके सामने आता है। वो लोग बाहर मिल रहे होते हैं कि तभी गोल्डन स्नेक उनके पास आते आते गोल्डन ड्रैगन की फॉर्म में आता है और वो बहुत ह्यूज गोल्डन ड्रैगन होता है जिसे देखते ही वन कशिंग और ज़ोऊ ज़िशु के मुंह से निकलता है, ओह वाओ, हमने ऐसा ड्रैगन कभी नहीं देखा। उसके सारे स्पाइक्स गोल्ड के थे, उसका चेहरा वो पूरा गोल्डन था, उसकी बॉडी, उसके आर्मर्स गोल्डन थे और तो और उसके 2 दांत भी गोल्ड के थे जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग थे। वो ड्रैगन जो है जब वो दहाड़ रहा था और उसके मुंह से जो वो आग निकल रही थी, वो उसने अपनी आँख को बहुत ही ज़्यादा शांति से रख के पानी में छोड़ा था, लेकिन वो बहुत अद्भुत था और उसकी जो उड़ान थी वो इतनी स्मूथ थी। वन कशिंग कहता है मुझे भी ये सब सीखना है। तो वो ड्रैगन अपनी ह्यूमन फॉर्म में आता है उड़ते उड़ते ही और कहता है श्योर, मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा और अब आगे जाके तुम्हें कोई भी स्टेजेस पार करने की ज़रूरत नहीं। वो 5 शक्तियाँ जो तुम आगे पार करते वो तुम्हें वहाँ मिलेंगी ही नहीं, क्योंकि वो मेरे अंदर समाई हुई हैं। मैं तुम्हें वो शक्तियाँ ज़रूर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी ड्रैगन की स्किल्स को संभालना होगा और मेरी तरह उड़ के दिखाना होगा। वो ज़ोऊ ज़िशु को कहता है बच्चे तुम उधर जाओ, आज मेरे और वन कशिंग में एक द्वंद्व हो जाए। वन कशिंग जानता था कि उसका एंसेस्टर है, तो वो कहता है गुरुजी आप मेरे लिए गुरु समान हैं। ब्लैक डायनेस्टी से पहले ही गोल्डन डायनेस्टी होती थी, यानी कि आप मेरे एल्डर हुए, मैं आपसे द्वंद्व कैसे कर सकता हूँ, यानी कि आपसे लड़ाई कैसे कर सकता हूँ। गोल्डन ड्रैगन कहता है क्या हुआ बच्चे, डर गए अभी से? हाँ, तुम मेरे खिलाफ खड़े नहीं हो सकते तो तुम 2 सेकंड भी उस ब्लैक होल के खिलाफ नहीं खड़े हो पाओगे। और वो सडनली अपनी ड्रैगन फॉर्म में आता है और हमला करता है ज़ोऊ ज़िशु पे। ज़ोऊ ज़िशु को भी गुस्सा आता है, वो बो करता है और सडनली अपनी ब्लैक ड्रैगन फॉर्म में आता है। उसकी वो ब्लैक ड्रैगन चमकती स्किन और उसकी वो लाल आँखें और कलर चेंज होती हुई लाल से गोल्डन में बदलती हुई उन दोनों के बीच द्वंद्व होने लगता है। जिस तरह से गोल्डन ड्रैगन हवा में उड़ रहा था और वो एक सांप की तरह, कभी वो उड़ते उड़ते गोल घूमते हुए, कभी वो कौवे की तरह, हर तरह की वो उड़ान जानता था और वन कशिंग भी उसे फॉलो करने लगता है। वन कशिंग भी उसके साथ हवा में उसी स्पीड से जाता है जैसे वो जा रहा था, उसे फॉलो करता है। वो द्वंद्व डिफरेंट लेवल का था, लेकिन एक्चुअल में वो द्वंद्व नहीं था, वो फ्लाइंग कंपटीशन था जिसमें जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट को उड़ना सिखा रहा था कि उड़ना और उड़कर लोगों पे अटैक करना कैसे करते हैं। वन कशिंग जो मूव गोल्डन ड्रैगन यानी कि शूमा कर रहा था वो चीज़ें वन कशिंग भी सीख रहा था और वो वहाँ पर जो भी चीज़ें द्वंद्व चल रही थी वो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत थी और इतनी अमेजिंग थी कि लोग भी हैरान थे। जो ड्रैगन होता है उसकी पूँछ के वार, पूँछ से कैसे चीज़ों को हटाया जाए, रोका जाए और ड्रैगन को उड़ते हुए किस तरह से लोगों का सामना करना चाहिए और कैसे लोगों को चकमा देना चाहिए, अपने रूप को, अपने आकार को छोटा बड़ा किस तरीके से करना चाहिए, वहाँ पे वो सारी चीज़ें चल रही थी। और वो लड़ाई कम, वो सिखाने का कंपटीशन ज़्यादा था। और जब वो लोग सारी चीज़ें वन कशिंग वहाँ पर सीख लेता है और तभी जो शुमा होता है यानी कि गोल्डन ड्रैगन वो अपनी फॉर्म में आता है और कहता है क्यों बच्चे तुमने ये सारी चीज़ें सीख ली ना? तो वो कहता है हाँ मैंने ये सारी चीज़ें सीख ली, लेकिन आप तो बहुत अमेजिंग ड्रैगन है। वो कहता है ऐसे ही मैं तुम्हारा एल्डर नहीं, मैं ना जाने कितने 100 सालों से यहाँ पर हूँ, शायद कितने 1000 सालों से, मुझे तो याद भी नहीं। और तुम्हें पता है मैं अपने टाइम का ऐसा ड्रैगन था जिसे हराना नामुमकिन था, तभी मुझे श्राप देकर यहाँ पर रोक दिया गया। अब तुम वैसे अकेले नहीं हो ब्लैक होल से लड़ाई में,
मैं तुम्हें अपनी शक्तियाँ ज़रूर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद के साथ थोड़ा सा काम करना चाहिए। और कल फिर से ये द्वंद्व करेंगे, देखते हैं कौन सबसे पहले स्काई में उड़ सकता है और कौन ये सब चीज़ें परफॉर्म कर सकता है। वन कशिंग भीतर आते हुए कहता है, बिल्कुल, मैं भी देखूंगा आखिर आप मुझसे कैसे जीतते हैं ओल्ड मॉन्स्टर। और वो कहता है, देख लेते हैं द्वंद्व में कौन जीतता है और कौन नहीं, चलो फिर कल मिलते हैं। वन कशिंग भी बोल लेता है और कहता है, बिल्कुल, आप मेरे एंचेस्टर हैं, मैं आपको डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करूँगा और ना ही मैं आपको निराश करूँगा, तो मुझसे हारने के लिए तैयार रहिए। गोल्डन ड्रैगन कहता है, तुम अभी बच्चे हो और तुम याद रखना, तुम एक हज़ारों साल के ड्रैगन से कंपटीशन कर रहे हो और तुम्हारी उम्र क्या है, यही कोई 108 साल। ये सुनते ही ज़ोज़ोशु कहता है, 108 साल? वन कशिंग कहता है, ये बकवास कर रहा है, नहीं नहीं, मैं तो तुमसे छोटा हूँ। ज़ोज़ोशु सोनागली को देखता है और सोनागली कहती है, एक्चुअली वन कशिंग की 100 साल की उम्र रोक दी गई थी जब वो छोटा था, इसलिए वो बहुत धीरे धीरे बढ़ा था, इसलिए उसकी उम्र पता नहीं लगती कि वो कितने साल का है। ज़ोज़ोशु गल्प करते हुए बोलता है, 108 साल? तुम तो मेरे दादाजी की उम्र के हो। वन कशिंग कहता है, बकवास बंद करो, हम दोनों बॉयफ्रेंड हैं और मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ, तुम मुझे दादाजी से कैसे कंपेयर कर सकते हो ज़ोज़ोशु, इट्स सो रूड। ज़ोज़ोशु कहता है, पर अगर तुमने मुझे अपनी सच्ची एज बताई होती तो तुमसे दोस्ती नहीं करता, मैं इस चाओ विनिंग को अपना बॉयफ्रेंड बना लेता। तो चाओ विनिंग कहता है, मेरी उम्र वन कशिंग से भी ज़्यादा है। तो ज़ोज़ोशु कहता है, तुम सारे यहाँ पर बुजुर्ग हो। तो जो शू माँ होता है ना, वो कहता है, तुम बुजुर्ग कैसे कह रहे हो लड़के, तुम किसे कह रहे हो बुजुर्ग? हाँ, हम सारे एक्सपीरियंस्ड हैं और तुम भूल गए हम इमॉर्टल्स हैं, हम मर नहीं सकते। और उसके बाद चाहे हमारी उम्र न जाने कितने हज़ार साल भी हो जाए, हम यंग रहेंगे, तुम्हारी तरह नहीं जो जल्दी बूढ़े हो जाएं। तो वह जो हमारा ज़ोज़ोशु है वो मुंह बनाता है और कहते हैं, कुछ भी हो, वन कशिंग ने मुझसे अपनी उम्र छुपाई है, न जाने कितनी बातें मुझसे छुपाता होगा। वन कशिंग कहता है, उम्र के अलावा तो मैंने कुछ भी नहीं छुपाया और मैं जानता था अगर जब तुम मुझसे मिले थे तुम 10 साल के थे, मैं एकदम से तुम्हें कह देता कि मैं 110 साल का हूँ, तो तुम ही मुझसे दूर भाग जाते। सॉरी, तब मैं 100 साल का था, अगर मैं तुम्हें कह देता मैं 100 साल का हूँ तो तुम ही मुझसे दूर भाग जाते। ज़ोज़ोशु कहता है, कुछ भी हो, तुम एक लायर हो वन कशिंग, और वो वहाँ से चला जाता है। वो सच में बहुत गुस्से में आ गया था, लेकिन वो अपने आप को कंपोज करता है और कहता है, लिटरली भगवान, मेरे साथ ही ऐसा होना था, मेरे बाबा की उम्र का एक आदमी मेरा बॉयफ्रेंड होगा। तो वन कशिंग दूर से कहता है, ए हेलो, वेट अ सेकेंड, क्या कहा तुमने? ज़ोज़ोशु कहता है, आज मेरा बर्थडे है, प्लीज़ मेरा मूड मत ख़राब करो। वो दोनों जाते हैं, उनके लिए स्कॉर्पियो किंग ने, लियो चुनचाओ ने बहुत अच्छी डिशेस बनाई होती हैं और स्पेशल वाली तंदूरी भी वो लोग मज़े से उसे खा रहे होते हैं। और वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी वाइन भी सर्व होती हैं जो कि सी एरिया में बहुत ही ज़्यादा मशहूर थी, और वहाँ पे जागरी एज अ स्वीट भी बटती है। सारे के सारे काफ़ी इन्जॉय करते हैं, लेकिन ज़ोज़ोशु अभी भी गुस्से में तिल मिला रहा होता है। तभी वन कशिंग उसके पास आता है और उसके गाल छेड़ते हुए कहता है, ए अशु अशु अशु, देखो ना मेरी तरफ, अशु प्लीज़, अशु 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 अशु, तुम 18 हो गए हो, लेकिन अगर मेरी एज ना रोकी गई होती तो मैं 107 साल का होता, लेकिन अभी मैं 17 का हूँ, मतलब तुमसे छोटा हूँ। अशु अशु देखो ना। अशु कहता है, क्या है, मुझसे दूर रहो और डू नॉट टच। तो वन कशिंग कहता है, अच्छा। वो उसका चेहरा पकड़ता है और सबके सामने उसे किस करने लगता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, रोमांटिक, और एक दूसरे के होठों को हल्की हल्की अपने होठों से चूमते हुए गहरी स्मूच, जिसमें एक दूसरे के होठों से इस तरह जुड़े हुए थे जैसे कभी अलग ही नहीं हो सकते। उन दोनों की आंखें एकदम बंद हो रही थी और उन दोनों के सलाइवा एक दूसरे के सलाइवा से मिलता हुआ, एक दूसरे के होठों को बुरी तरह से अपने दांतों के बीच काटता हुआ, एक दूसरे के होठों को सुझाता हुआ इतने प्यार से, और उसके बाद एक वाइल्ड स्मूच में बदलता हुआ उन दोनों के सामने तब तक उनकी स्मूच चलती रहती है जब तक उनकी सांसें थम नहीं जाती। और ये एक्सट्रीम, बहुत ही रोमांटिक और वाइल्ड पैशनेट किस होती है उनके बीच,
जिसमें वन कशिंग सोजिशु को तब छोड़ता है जब उसे सांस नहीं आती और दोनों के दोनों सांस लेते हैं। उन दोनों के चेहरे टमाटर की तरह लाल हो गए थे और बाकी के सारे लोग उन्हें घूर घूर कर देख रहे थे कि ये दोनों किड शेमलेसली यहाँ पर कैसे किस कर सकते हैं। ये देखने के बाद सोजिशु तो शर्मिंदा हो जाता है और वो फटाफट से वहाँ से भाग जाता है। तभी गोल्डन ड्रैगन शुमा कहता है, हे यू, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? तुमने उस लड़के को 18 साल का होते ही तुमने उसकी इनोसेंस और फर्स्ट किस ले लिया लगता है। तुम सच में बहुत पर्वर्ट हो। तो वन कशिंग कहता है, क्यों, तुमने कभी किस नहीं किया क्या? नहीं की तो कर लो ना। और वो बोलते हुए वो सोजिशु के पीछे पीछे जाता है, कहता हुआ, आशु आशु प्लीज़ मेरे लिए रुको, आशु आशु आई एम सॉरी आशु आशु। ऐसे करते हुए वो उसके पीछे जाता है और सोजिशु कहता है, मेरे पीछे मत आना वरना मैं तुम्हें इस नदी में फेंक दूंगा। फिर चाहे तुम्हारे लंग्स में पानी जाए या तुम्हारे दिमाग में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वन कशिंग पीछे पीछे जाता है, अच्छा ना आशु आशु मैं मजाक कर रहा था। सोजिशु कहता है, तुमने मेरी पहली किस चुरा ली। वन कशिंग कहता है, तुम मेरे सोलमेट हो, मैं तुम्हें किस नहीं करूँगा तो कौन करेगा। वैसे भी मैं बहुत पहले ही 18 साल का हो चुका हूँ, मैं लीगलाइज हो चुका हूँ, मैं किस कर सकता हूँ। सोजिशु कहता है, फिर भी मुझसे दूर रहना, मुझसे बात भी मत आना वरना मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा आगे का। वन कशिंग कहता है, अगर तुम मेरे दांत तोड़ दोगे तो मैं सच में बुढ़ा लगूंगा, फिर लोग क्या कहेंगे कि आशु का हस्बैंड बुढ़ा है। सोजिशु कहता है, ओ प्लीज़ ड्रामा मत करो, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। लेकिन वन कशिंग पीछे से जाके उससे हक कर लेता है और कहता है, ओह माय क्यूट लिटिल वाइफी, तुम कितना ज़्यादा जो है चिढ़ते रहते हो, कभी तो प्यार से बात किया करो। सोजिशु कहता है, शेमलेस। और मैं अपना चैप्टर यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा हो। अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वेंजो जितने भी फैंस हैं उनके साथ शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।